ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जनवरी और फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की चाल के आधार पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में कर्क राशि वाले जातकों को चुनौती और परेशानी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और ग्रहों को मानक मानकर ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कर्क राशि वाले जातकों, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म करके निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इन दोनों महीनों के राशिफल के दौरान हम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय के दौरान कुछ विशेष सावधानियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इस राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले आपको संक्षेप में ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। तो आपकी राशि के कर्म भाव यानी दसम भाव पर राहु देव और आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर केतु की उपस्थिति रहेगी। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति इन दोनों महीनों में आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव पर गोचर करेंगे। शनिदेव आपके राशि से अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। शनि 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। उसके पश्चात शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। जनवरी की शुरुआत में सूर्य बुध के साथ राशि के छठे भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। उसके पश्चात इन दोनों ग्रहों का परिवर्तन भी होगा और इन दोनों महीनों में मंगल की स्थिति आपकी राशि के लाभ भाव यानी 11th हाउस पर बनी हुई रहने वाली है, जिसमें 12 जनवरी तक मंगल वक्री रहेंगे। उसके पश्चात मंगल मार्गी होकर आपके राशि के लाभ भाव पर फरवरी के अंतिम तक गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें शनि जैसे मेजर ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से ये दोनों महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो कर्क राशि वाले जातकों राशि के दसम भाव से कर्म और व्यावसायिक जीवन के बारे में विचार करते हैं। इन दोनों महीनों में आपके राशि के दसम भाव पर राहु की उपस्थिति बनी रहेगी। गुरु बृहस्पति आपके राशि से भाग्य भाव पर गोचर करेंगे। वहीं शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर मौजूद होकर अपनी तीसरी दृष्टि से फरवरी के अंतिम तक आपके कर्म भाव को देखने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए, नौकरी पेशा जातकों के लिए समय काफी बेहतर कहा जा सकता है और व्यापारी जातकों के लिए भी जनवरी की शुरुआत से ही समय काफी बेहतर रहने वाला है। 15 जनवरी तक सूर्य की उपस्थिति राशि के छठम भाव पर होने से नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति की भी विशेष संभावना दिखाई दे रही है। इस दौरान आपका मनोबल और उत्साह आपका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है, जिससे आप जीवन में आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ी रहेगी, जिससे हर क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। दसम भाव पर राहु की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है, तो आपको किसी भी बात को लेकर अधीर नहीं होना चाहिए या हड़बड़ाहट में आकर डिसीजन लेने से भी बचना चाहिए। कर्म क्षेत्र में यदि कोई बड़ा परिवर्तन आप कर रहे हैं तो आपको सोच विचार कर इन दोनों महीनों में चलने की आवश्यकता रहने वाली है।
किसी प्रकार का नकारात्मक भाव और विचार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। नकारात्मकता के साथ आप ना चलें, तो यह समय आपके लिए, दोनों महीने आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। यदि आपको धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, आपके राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्य 1 जनवरी से लेकर आपकी राशि में 15 जनवरी तक की समयावधि में आपके राशि से छठे भाव पर गोचर करने वाले हैं और आपके राशि के लाभ भाव पर दोनों महीनों तक वक्री होकर मंगल का संचरण रहने वाला है। तो देखिए, दोनों महीने आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। हालांकि आपके जीवन में जनवरी के महीने में आमदनी में वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी, वहीं खर्च भी आपके जीवन में काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों को व्यावसायिक सफलता और व्यापार के द्वारा पर्याप्त धनार्जन होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं विदेशों से यदि आपका किसी प्रकार का संपर्क है, विदेशों में रहकर यदि आप कार्य करते हैं, तो विशेष धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। आर्थिक जीवन के मामले में भाग्य भाव पर बृहस्पति के मौजूद होने की वजह से एक से अधिक माध्यम से धन लाभ प्राप्त करने में भी आप सफल रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में खर्चे आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों, पारिवारिक संबंधों के मामले में 15 जनवरी तक आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके पश्चात पारिवारिक जीवन में आपको श्रेष्ठता ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। इन दोनों महीनों में पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई जिम्मेदारी आपके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। शनि ग्रह का राशि के सप्तम अष्टम भाव पर प्रभावी होकर अपनी सप्तम दृष्टि से राशि के पारिवारिक भाव को देखना कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन को लेकर 17 जनवरी के पश्चात आपके लिए माहौल को भी बिगाड़ सकता है। किसी प्रकार का यदि वैचारिक मतभेद पारिवारिक जीवन में निर्मित हो रहा है, उसको आप अपनी सूझबूझ के द्वारा सुलझाने का प्रयास करें। संबंधों में मिला जुला प्रभाव आपको देखने के लिए ही मिलेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यदि शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों, शिक्षा के मामले में समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में लगातार मेहनत करने के बावजूद परीक्षा प्रतियोगिता में लगातार असफलता आपको प्राप्त हो रही थी, जनवरी और फरवरी के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव पर प्रभावी होकर अपनी नवम दृष्टि से आपके राशि के शिक्षा भाव पर दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो ऐसे जातक जो भी शिक्षा के मामले में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, उनके मन में एकाग्रता और सकारात्मकता बनी रहेगी। फल स्वरूप इन दोनों महीनों में आप बड़ी सफलता प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। यदि आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, 12 जनवरी तक आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी वक्री अवस्था में राशि के 11th हाउस में मौजूद हैं। तो प्रेम संबंधों में नकारात्मकता के साथ और क्रोधपूर्वक स्थितियों के साथ 12 जनवरी तक चलने से आपको बचना चाहिए। उसके पश्चात प्रेम संबंधों के मामले में समय दोनों महीने काफी बेहतर रहेगा। शुक्रदेव आपके राशि के केंद्र भाव में मौजूद होकर, सप्तम भाव में मौजूद होकर जनवरी में मालव विराम का राजयोग भी निर्मित कर रहे हैं। तो यदि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तो यदि पूर्व के समय से कर्क राशि वाले जातकों को लगातार वैवाहिक उतार चढ़ाव प्राप्त हो रहा है और लगातार प्रतिकूलताएं आपके जीवन में वैवाहिक संबंधों से बनी हुई है, तो यह महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। देखिए, शनिदेव 17 तारीख के पश्चात आपके राशि से अष्टम भाव पर जा रहे हैं। अब शनि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं आपको जरूर परेशान करेंगी, परंतु जीवन साथी के साथ संबंधों में स्थितियां बेहतर रहेंगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग और साथ आपको देखने के लिए भी मिलने वाला है। यदि आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, जहां तक बात करें स्वास्थ्य का, राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार करते हैं।
देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के छठे भाव के स्वामी होकर राशि के नवम भाव पर गोचर कर रहे हैं। शनि 17 तारीख के पश्चात आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में गंभीर किसी प्रकार की समस्या नहीं दिखाई देने वाली है। खास तौर से जनवरी के महीने में सेहत में स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर रहेगी, परंतु ऐसे जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है उनको स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। खास तौर से खान पान की आदत का आपको ध्यान ज्यादा रखकर चलना चाहिए। सेहत को बेहतर करने के लिए शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से बचना चाहिए। शनि आपके राशि से अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो दिनचर्या को आप व्यवस्थित बनाकर चलें। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, नियमित व्यायाम करना, ये सारी अच्छी आदतों को आप अपने जीवन में सम्मिलित करने का प्रयास करें। तो सेहत के मामले में दोनों महीनों में आप बेहतर स्थितियां नजर आप पाएंगे। अब यदि कर्क राशि वाले जातकों के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, तो यदि इन दोनों महीनों में आप बेहतर स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं तो ग्रहों के माध्यम से कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखकर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के अंदर जल तत्व की प्रधानता और चंद्रमा की प्रधानता होने की वजह से कई कार्यों को एक साथ करने के लिए आप लोग उत्सुक हो जाते हैं। तो जीवन में टारगेट बनाकर आपको कार्य करना चाहिए, प्रसन्न चित्त होकर आपको कार्य करना चाहिए और जीवन में एक समय में एक ही कार्य को आपको करना चाहिए। तो ये दोनों महीने आपके लिए बेहतर रहेंगे। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को श्रेष्ठता ज्यादा अर्जित करने के लिए, बेहतर परिणाम को अर्जित करने के लिए मेडिटेशन करना काफी बेहतर रहेगा। देखिए, व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ की बातों में आपको नहीं उलझना चाहिए। राहु की उपस्थिति आपके कर्म भाव, दशम भाव पर बनी हुई है और शनि के साथ दृष्टि संबंध बन रहा है। तो यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर एकाग्रता और भावनात्मक रूप से आपको मजबूती देखने के लिए मिलेगी। जब आप अपने आप के लिए समय निकालकर कुछ समय के लिए मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने जीवन में आप अपनी कमियों को और पूर्व के समय से हुई गलतियों को आसानी से ठीक करने में सफल हो सकते हैं। इसलिए ध्यान करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को स्थितियों को बेहतर करने के लिए, चूंकि शनिदेव आपके अष्टम भाव पर जा रहे हैं तो आपके ऊपर ढैया का प्रभाव भी रहेगा। तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से आपको बचना चाहिए। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करना आपके लिए बेहतर है। पारद शिवलिंग पर यदि आप नित्य प्रति जलाभिषेक करने के उपरांत बिल्व पत्र अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करते हैं तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। मंगलवार के दिन घर में सुंदरकांड का आयोजन जरूर करवाते रहें। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें। यथा उचित चारे का प्रबंध, दाने का प्रबंध आप करते रहें। इससे आपको बेहतर प्रभाव मिलेगा और इन दोनों महीनों में आप बेहतर स्थितियां निर्मित कर पाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।